वेलकम टू द विद्यार्थीज। आइए आज हम पढ़ेंगे डायमेंशनल एनालिसिस का चैप्टर पढ़ेंगे। उसमें हम फार्मूला डेरिवेट कैसे करते हैं उसको हम देखेंगे, और उसको बहुत सिस्टमेटिक मैं बनाया हूँ। बुक में जो भी दिया है, जैसे भी दिया है, लेकिन मैं जो बनाया हूँ बहुत सिस्टमेटिक बनाया हूँ, और उसको आप ध्यान से देखेंगे तो आपको उसमें कोई डाउट नहीं होगा। मैं पिछला वीडियो बनाया था, उसमें जो है इसी चैप्टर का, वो भी जो यूनिट कन्वर्जन था वो भी बहुत सिस्टमेटिक बनाया था। आप शायद देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, क्योंकि उसमें पूरा समझ में A to Z समझ में आ जाएगा, कुछ डाउट नहीं रहेगा। तो इसी तरह से हम जो है जो इक्वेशन डेरिवेट करते हैं बाय डायमेंशनल एनालिसिस चैप्टर के थ्रू का जो करते हैं, अगर उसमें सब कुछ दिया हुआ है, जैसे मान लीजिए अगर इसमें दिया है कि L लेंथ L और ग्रेविटी G, और डिपेंड कर रहा है, डिपेंड कितना करता है, ठीक है। अगर ये डिपेंड करता है, डिपेंड किस पर कर रहा है, डिपेंड कर रहा है अगर T पर, तो इसको हम कैसे हम अगर करेंगे, इसको बोलते हैं कि अगर T प्रोपोर्शनल टू LG, तो T प्रोपोर्शनल टू LG, तो T का जो होता है हम इसको इस तरह से लिखते हैं। जो डिपेंडेंट होता है, डिपेंडेंट किस पर है, T पर है। कौन सा क्या डिपेंडेंट, L और G, ठीक है। तो क्वेश्चन इसी तरह से आता है। क्वेश्चन यही आता है कि कोई भी क्वेश्चन आएगा तो डिपेंड करेगा, कि जिस पर डिपेंड करेगा तो डिपेंडेंट जो होगा वो प्रोपोर्शनल टू XYZ जो दिया रहेगा, ठीक है। पहले इस फर्स्ट चीज इसको ध्यान दीजिए। अब जैसे इसमें दिया है कि T प्रोपोर्शनल टू L और G, मैं वो शॉर्ट में ही करूंगा, ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगा, कि बहुत लंबा खींचूंगा उसमें आपको जो है प्रॉब्लम हो, टाइम वेस्ट हो। अब इसके करेंगे L के पावर A और G के पावर B, क्योंकि हमको पता नहीं है कि फार्मूला है क्या, तो हमने पावर अपने मन से लिख दिया। अब इसके बाद करेंगे जो T होता है, T क्या होता है, ये टाइम, ठीक है। टाइम जो होता है वो T होता है, तो यहां पर लिखेंगे T इक्वल टू, तो इसका जो होता है डायमेंशनल फॉर्मूला होगा T प्रोपोर्शनल टू L। L का क्या हो जाएगा, L का L होता है, इसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिखना जरूरी है, और इसका हो गया LT-2, ये ग्रेविटी का होता है, ठीक है। अब यहाँ पर T प्रोपोर्शनल टू, अब हम सबको ब्रैकेट में लिख देंगे, तो L यहाँ पर होगा L के पावर A, और यहाँ हो गया L के पावर, यहाँ B लिखेंगे, L के पावर B, और इसको लिखेंगे T-2 के पावर B। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे, तो T प्रोपोर्शनल टू, अब इसको हम करेंगे, इसको बना लेंगे MLT में। कैसे बनाएंगे, MLT, तो M के पावर 0, L के पावर 0, T के पावर 1, हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, MLT को, ठीक है। ये ब्रैकेट में होना चाहिए, ब्रैकेट नहीं होगा तो आपका क्वेश्चन नंबर कट जाएगा। अब हो गया L के पावर A प्लस B और T के पावर -2B। अब हम कंपेयर कराएंगे बोथ साइड, कंपेयरिंग, सो दैट L कंपेयर कराएंगे, तो A प्लस B इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 1। देखिए कितना इजी बना रहे हैं। और T यम तो नहीं है, तो T कंपेयर कराएंगे, तो T के पावर 1 है, तो -2B इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर 2। बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आपके हम AB का वैल्यू निकाल देंगे, हम उसमें रख देंगे और हमारा सॉल्व हो जाएगा। मैंने बहुत छोटा ही बहुत शॉर्टकट बताया, ताकि आपको ज्यादा दिक्कत ना हो। A प्लस B इक्वल टू 0, और यहाँ मैं लिख देता हूँ, क्लियर लिखता हूँ, 2B इक्वल टू 1, हम क्लियर लिख देते हैं, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। अब देखते हैं किसी से वैल्यू, इससे वैल्यू निकाल सकता है B का, तो B इक्वल टू हो गया -1/2, ये निकल गया B का वैल्यू। इससे A प्लस B इक्वल टू 0, या A -1/2 इक्वल टू 0, B की वैल्यू पुट कर दिए, या A इक्वल टू 1/2। अब हमारा जो फाइनल जो आया,
हमने क्या लिखा था, फाइनल मेरा क्या था, फाइनल ए था, मैं यहां लिख देता हूं। इस तक यहां पर था कि टी प्रोपोर्शनल टू एल के पावर ए जी के पावर बी। तो टी प्रोपोर्शनल टू एल के पावर ए मतलब हो गया 1/2, तो एल के पावर 1/2 और जी के पावर -1/2, बी है ना -1/2, या टी प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट 1/2 को हम रूट बोलते हैं, और ये बाय में हो जाएगा, माइनस है तो L/G। ठीक है, ये क्लियर नहीं हुआ, क्लियर नहीं हुआ तो उसको हम और क्लियर कर देते हैं। ये रूट में L/G होगा, इसको और क्लियर कर देते हैं। T प्रोपोर्शनल टू L/1/2 बाय G/1/2। देखिए इसको ऐसे कर देंगे, क्योंकि ये माइनस है तो नीचे चला जाएगा। अब यहां मैं लिखता हूं T प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट L/G, या T इक्वल टू K अंडर रूट L/G। ये हमारा सॉल्व हो गया। बस डिपेंडेंट का ये है, एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं। L लेंथ, G ग्रेविटी है, डिपेंड किस पर कर रहा है, टी पर कर रहा है। जिस पर डिपेंड कर रहा है तो टी प्रोपोर्शनल टू एल के पावर ए जी के पावर बी, और कुछ होता तो के पावर सी कर देते, और कुछ और उसके पावर डी कर देते, है ना, तो बढ़ता चला जाता। तो हम देख रहे हैं कि जो एल लेंथ का जो डायमेंशन होता है, लेंथ को एल से मेजर करते हैं, और जी का जो होता है डायमेंशन फार्मूला होता है LT-2। LT-2 हो गया। अब हम ब्रैकेट को खोल दिए तो एल के पावर ए बी के पावर ए टी, क्योंकि एल एक जगह करना है तो इसको हम एमएलटी में कर लेंगे, क्योंकि इसमें टी है तो एल तो दिया नहीं, हम एमएलटी में कर लेंगे तो क्लियर हो जाएगा। एमएलटी में कर लिए, चाहे इधर एमएलटी हो ना हो, इधर कर लीजिए एमएलटी में। अब इसके बाद क्योंकि इधर नहीं एमएलटी में करेंगे ना तो वैल्यू नहीं निकल पाएगा, तो इसीलिए एमएलटी में कर लीजिए। और दिया रहे ना दिया रहे, एक टेंशन तो फ्री रहेंगे कि हमारे पास सारा कुछ है। अब a प्लस बी इक्वल टू 0 हो गया, और -2b इक्वल टू 1 हो गया। अब इसको यहाँ a प्लस बी इक्वल टू 0, -2b इक्वल टू 1, या b इक्वल टू -1/2। अब a प्लस बी इक्वल टू 0, a -1/2 इक्वल टू 0। अब यही a और b का वैल्यू आ गया, यही a और b का वैल्यू यहाँ पुट कर दिया, हम यहाँ क्वेश्चन लिख दिए और इसमें पुट कर दी, a हमारा आ गया, एक करेक्ट आंसर आ गया। ठीक है, तो आप इससे डिपेंडेंट का फॉर्मूला लगा सकते हैं, इसमें डेरिवेट कर सकते हैं। ठीक है, आइए बच्चों अगला क्वेश्चन मैं लेता हूं। इसमें मास दिया है, रेडियस दिया है, वेलोसिटी दिया है, और डिपेंड किस पर करा है, या फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है इसमें अप्लाई हो रहा है। तो फोर्स तो कोई हो, उससे कोई मतलब नहीं है। अब देखिए एफ का जो होता है वो एफ का ही रखेंगे। तो इसको हम कैसे स्टार्ट करेंगे, एफ डिपेंड हो रहा है एफ पर, तो एफ प्रोपोर्शनल टू एम आर भी। आप कोई भी सीरीज में डाल सकते हैं, आर एम भी कर सकते हैं, भी एम आर कर सकते हैं, आपके चॉइस है। इसके पावर ए, इसके पावर बी और इसके पावर सी। मैं थोड़ा बड़ा लिख देता हूं ताकि आपको दिखे। ठीक है, ये हो गया एम के पावर ए, आर के पावर बी और भी के पावर सी। अब यम का जो होता है इसका MLT-2 होता है, इसका डायमेंशन फार्मूला प्रोपोर्शनल टू, इसका होगा m, कैपिटल होगा सारा, r को l से मेजर करते हैं, b हो गया, एंड b होता है LT-1 के पावर c। अब हम क्या करेंगे, इसको MLT-1 T-2, अगर एमएलटी में नहीं रहेगा तो एमएलटी में कर लेंगे। प्रोपोर्शनल टू, ब्रैकेट को एक कर लेते हैं, m के पावर a और l के पावर b प्लस c। इसको समझ में आ रहा है, डिटेल में कर देते हैं। इसको हम करेंगे अलग अलग कर लेते हैं। पहले l के पावर b और l के पावर c, t के पावर माइनस c, 1 इंटू सी, पावर मल्टीप्लाई हो जाता है। तो अब इसको MLT-2 प्रोपोर्शनल टू m के पावर a, l के पावर b प्लस c एंड t के पावर -c। अब m हम इससे कंपेयर करेंगे, m को m से कंपेयर कराएंगे तो m इक्वल टू हो गया m नहीं, इसका 1 हो गया, इसका 1 पावर हो गया, तो a के पावर 1 हो गया
अब बी को कराएंगे, एम को कराए तो ए के पावर एम हो गया, एल को कराए तो बी प्लस सी इक्वल टू 1। ठीक है, अब इसके बाद हम कराएंगे, इसको ऊपर लिख देते हैं, अगर आपको नहीं दिख रहा है तो मैं यहां लिख देता हूं, क्लियर हो जाएगा। कंपेयर कराएंगे एम को तो ए इक्वल टू 1 हो गया। अब कराएंगे बी प्लस सी, एल को कराएंगे एल से तो बी प्लस सी इक्वल टू 1 एंड टी को कराएंगे तो माइनस सी इक्वल टू -2, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, सी इक्वल टू 2। इसका वैल्यू देखिए आ गया और इसका वैल्यू आ गया, तो हमको बी का वैल्यू निकालना है तो लेते हैं बी प्लस सी इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 हो गया। ये मान लीजिए अब बी प्लस सी इक्वल टू 1 तो सी का वैल्यू कितना हो गया, बी प्लस 2 इक्वल टू 1, या क्या हो गया बी इक्वल टू 1 माइनस 2, बी इक्वल टू -1, जो भी माइनस प्लस में आ रहा है आने दीजिए, वो तो आएगा ही। अब हम आते हैं सीधे ए बी सी का वैल्यू आ गया हमारा। अब हम इसको लेते हैं या इसे सीरीज में लेते हैं, या प्रोपोर्शनल टू एम के पावर ए, आर के पावर बी एंड भी के पावर सी। या प्रोपोर्शनल टू एम के पावर ए है, ए का वैल्यू 1 हो गया तो एम हो गया, आर के पावर बी है, बी का पावर हो गया -1 तो आर के पावर -1 और भी के पावर क्या हो गया 2। अब -1 नीचे चला जाएगा, या एफ प्रोपोर्शनल टू एम भी स्क्वायर बाय आर। अब प्रोपोर्शनल आएंगे तो एफ इक्वल टू के इज कांस्टेंट एम भी स्क्वायर बाय आर। ये हो गया फॉर्मूला, प्रूफ हो गया। इतना इजी तरीके से फॉर्मूला मैंने प्रूफ कर दिया। ठीक है, तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं। एम आर भी मास, रेडियस और वेलोसिटी डिपेंड करता है, एफ पर डिपेंड कर रहा है। एफ प्रोपोर्शनल टू एम आर भी ए बी सी हो गया। अब इसको एम एल टी -2 हो गया, इसका एम हो गया, इसका एल हो गया, इसकी एल टी -1 हो गया। सारे ब्रैकेट को खोल के हम पावर को एक कर लेंगे, तो सारे ब्रैकेट खोल के पावर को हमने एक एक कर दिया। एम के पावर जहाँ एम एक जगह था, एम एल एक जगह कर लिया, करके हमने एबीसी का वैल्यू निकाल लिया। एबीसी का वैल्यू आने के बाद एबीसी का वैल्यू पुट कर दिए और इससे हमारा फार्मूला आ गया। ठीक है, तो आप इसको आप लगाइए और लगाने के बाद इसमें कोई डाउट होता है तो आप कमेंट करिए, हमको नहीं लगा कोई डाउट आपको होगा। ठीक है, अब रह गया एक और है बताने के लिए, ये हम नेक्स्ट वीडियो में आप देखिएगा, वो अब इसके बाद वो भी समझ में आ जाएगा। v इक्वल टू यू प्लस एटी, इसको कैसे हम प्रूव करते हैं, प्रूव क्या करना है, इसमें इक्वेशन सही है या गलत है आप बताएंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, इक्वेशन सही है या गलत है। ये लिख ये आप कमेंट करिएगा कि ये आपको डेरिवेशन समझ में आया कि नहीं आया, और नहीं आएगा तो कमेंट भी करिएगा नहीं आया, क्योंकि निगेटिव जो कमेंट आप करते हैं ना तो हमको थोड़ा एनर्जी मिलता है कि नहीं और थोड़ा अच्छा बताना चाहिए, तो आप वो कमेंट करिए। और अब हम बनाएंगे वीडियो आगे, इक्वेशन सही है या गलत है, इक्वेशन को ट्रू और फॉल्स चेक करने के लिए हम वीडियो बनाएंगे। तब तक वीडियो को देखते रहिए और वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।